हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इससे पहले हमने जो है जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 2-3 वीडियो हमने अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, वो श्रम निरीक्षक और हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कुछ इस प्रकार का टॉपिक। तो प्रश्न नंबर पहला कुछ इस प्रकार है, तो इसको मिस ना करें, क्योंकि यहाँ देखिए सभी जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे पास वो व्यापम हर वर्ष कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है इस बार भी रिपीट कर दे। पंचवर्षीय योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रामीण अधोसंरचना में शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन कुछ इस प्रकार है हमारे पास। तो ऑप्शन देखिए कुछ इस प्रकार है, सीजी व्यापम 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रामीण सड़कों तथा विद्युतीकरण, नए आवासों का निर्माण, सिंचाई सुविधा का विस्तार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नए आवासों का निर्माण। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे पूछा हुआ है, अधोसंरचना व्यवस्था का ढांचा। ठीक है, इसको आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको नहीं रीड कर दे रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में पात्रता में क्या सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन पहला 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण तथा स्व सहायता समूह का संघ सदस्य होना अनिवार्य है। ऑप्शन डी है, समाज एक सुवस्थित एस्टेब्लिश सदस्य होना चाहिए। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 2018 में पूछा हुआ है सीजीपीएससी में। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल है, यहाँ पे देख सकते हैं इसको भी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। सीजी व्यापम में पूछा हुआ है 2018 में। अब इनमें से कोई नहीं तो क्या चीज़ इसका राइट आंसर होगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के समय वर्ष 2012 से 17 तक रहा है। 2017 में पश्चात पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम समाप्त कर दी गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, वर्ष 2016 में कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन कुछ इस प्रकार, सीजी व्यापम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2017 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 12वीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य क्या नहीं था। ठीक है, ऑप्शन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, कृषि ध्यान केंद्रित करना, तीव्र औद्योगिक मूल्य स्थिरता, परिवहन। 2014 में सीजी व्यापम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बारे में यहाँ डिटेल दिया हुआ है, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। अब देखिए 14वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय डिओजिबल पूल में राज्यों के शेयर को बढ़ाया गया। ठीक है, ऑप्शन की इस प्रकार है, 28%, 32 से 42%, 28 से 42, इनमें से कोई नहीं। सीजी व्यापम आरआई पटवारी में यानी कि 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32 से 42। अब देखिए न्यू क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में कौन सी संस्था समाप्त कर दी गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में आरआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, योजना आयोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किस योजना द्वारा सिंचाई तथा उद्योग क्षेत्र में शासकीय निवेश की अनुशंसा की गई है। ठीक है, ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, हॉस्टल वार्डन में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 में। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बम्बई योजना। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। ठीक है, 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीसी महालोबिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन है देखिए, किसी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2016 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8वीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नाबार्ड की स्थापना निम्नलिखित किस योजना की अवधि में की। नाबार्ड जो काफ़ी चर्चा में रहा है। ठीक है, सीजी व्यापम में पूछा है 2018 में, और सीजीपीएससी मेंस 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6वीं पंचवर्षीय योजना। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 12वीं पंचवर्षीय योजना का योजना काल क्या है। ठीक है,
ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। सीजी व्यापम में 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2012 से 17। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में विकास ध्रुव उपागम को अपनाया गया? ठीक है, CGPSC पूछा हुआ है 2013 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित योजना में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11वीं योजना में। अब देखिए हम फटाफट अगला क्वेश्चन देखेंगे। आर्थिक नियोजन के उद्देश्य संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? CGPSC CMO 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसके प्रादर्श और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का आधारित थी? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, DR गाडगिल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको जो है वही प्रश्न को लेकर आया हूँ जो पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखिए निम्नलिखित में से किसके प्रादर्श चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आधारित है? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, DR गाडगिल। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसके निर्देश में स्वतंत्र भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना लंबी अवधि तक दृष्टिकोण तैयार किया? ठीक है, CGPSC मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP से क्वेश्चन है दोस्तों, GDP से। तो ये देखिए वृद्धि दर भारत में अनुमानित है, ठीक है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8%। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। भारतीय योजना के वास्तुकार कौन थे? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोरारजी देसाई, PC महालनोबिस, जवाहरलाल नेहरू, CD देशमुख। ठीक है, प्री का क्वेश्चन है ये, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य भाव है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीव्रता एवं अधिक सम्मिलित वृद्धि। इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है, इसको आप रीड कर सकते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। निम्न में से कौन से अवधि योजना अवकाश कही जाती है? ठीक है, ऑप्शन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1966 से 1969। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मानव संसाधन विकास के पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? ठीक है, ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? ठीक है, ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, जिसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, कृषि व विकास। इसके बारे में डिटेल पढ़ लीजिएगा आप। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, की अवधारणा लागू की गई थी जी। ठीक है दोस्तों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता सरकार के द्वारा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में समाप्त हुई थी। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल में। चूँकि मार्च में ख़त्म होगा तो अप्रैल में ही स्टार्ट किया गया था 1992 में। अब देखिए आखिरी क्वेश्चन देखेंगे हम। 9वीं पंचवर्षीय योजना लिखेगा निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी उत्पाद अनुपात का सही अनुमान है? ठीक है दोस्तों, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4.0। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्पफुल लगा होगा, क्योंकि पंचवर्षीय योजना कहीं ना कहीं जो है काफ़ी चर्चित टॉपिक है, तो कहीं ना कहीं इसको जो है रिपीट कर सकता है। तो इसी तरह के नए नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।